एक व्यूअर ने ये वीडियो सजेस्ट की है जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर है, अभिजीत अय्यर मित्रा जी की, डिफेंसिव ऑफेंस इंग्लिश चैनल के ऊपर। टू बी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं था कि डिफेंसिव ऑफेंस का एक इंग्लिश चैनल भी एग्जिस्ट करता है। सो थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट। और ये कॉन्वर्सेशन लगभग 4 महीने पुरानी है। और अगर आप चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं तो पिछले 4 महीने में ऑलमोस्ट दुनिया ही पलट गई है। इंडिया पाकिस्तान का पूरा एपिसोड होके हटा है। ईरान इसराइल का पूरा एपिसोड होके हटा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई हैं या डायनामिक्स थोड़ा चेंज हो गया है। उसके अलावा एक F-35 इंडिया में आके केरल के आई थिंक किसी एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है फॉर सम टाइम, फॉर अ लिटिल बिट लॉन्गर देन एवरीबडी एक्सपेक्टेड आई थिंक नाउ। तो बहुत सारी चीज़ें जब ये कॉन्वर्सेशन आई थी तब से चेंज हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि इट्स ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट नाउ ये वीडियो। तो उन्होंने फिर भी रिक्वेस्ट की। तो मैंने इस कॉन्वर्सेशन का वो वाला पोर्शन जो कि अभी भी वैलिड है उसे चुना है। फॉर एग्जांपल ट्रम्प 2.0 व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, इसका हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि क्या हमारे लिए मीन करता है। कुछ पक्का नहीं है, अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, बहुत ख़राब भी हो सकता है। मोदी की विज़िट यूएसए के लिए की टेक अवे वो भी अब पुरानी बात हो गई है। इनफैक्ट उसके बाद मोदी ने विजिट ही रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद तीसरा है शुड इंडिया बाय F-35 फाइटर जेट, प्रोज एंड कॉन्स। इस पर मैंने पर्सनली किसी और कॉन्टेक्स्ट में पहले बात की हुई है। मैं सिर्फ इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा रिपीट करके कि नहीं, इंडिया को Su-57 लेना चाहिए। गिवन ओके, लेट मी टेक अ स्टेप बैक। कोई भी हमारे पास अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट सबसे लीस्ट खराब ऑप्शन जो है वो है Su-57। उसका रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट 40% कॉस्ट पे आ जाएगा। जो F-35 की कॉस्ट है उसके मुकाबले उसका स्टेल्थ कम है, लेकिन उसकी जो मनूवरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले, और रेंज बहुत ज़्यादा है, लाइक डिस्टेंस के टर्म्स में रेंज। और हमारे लिए वो चीज़ें थोड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सोर्स कोड ट्रांसफ़र और हर चीज़ों में इंडिया के लिए वो एक बेटर डील लग रही है। तो इन सारी वजहों से और स्पेशली मैंने जो एक और रीज़न उस टाइम पे दिया था वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे साथ एक तरीके से मिसबिहेव किया है ऑलमोस्ट, तो उसका भी थोड़ा सा कैरेट्स एंड स्टिक्स वाली जो बात होती है, तो कुछ स्टिक्स उन्हें भी मिलनी चाहिए। हमारा इसके अलावा जो हमारी लाइक जिसे आप कहते हैं आप यूज टू होते हो एक सर्टेन प्रोडक्ट के लिए, तो हम अमेरिकन किसी भी तरीके के फाइटर जेट से यूज टू नहीं है। सुखोई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्सेनल का पार्ट है हमारे, तो सुखोई के साथ एक हिस्ट्री है, वो एक अलग चीज़ है। जैसे कहते हैं ना कस्टमर हिस्ट्री है, वट जो भी है कि किसी ब्रांड के साथ आपकी एक हिस्ट्री होती है, तो वो भी चीज़ है। इन सारी वजहों से और बेसिकली मेन फोकस होना चाहिए जो अहम का है इंडिया का जो इंडिजिनस है उसको कैसे बिल्ड करना है। एक और बात जो अपाची और 2 इंजन्स जीई के जो उन्हें देने थे हमें, 2 इंजन कह रहा हूँ, जीई के जो इंजन्स देने थे 404 है आई थिंक, जिसकी वजह से तेजस डिले हो रहा है, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं है। अपाचे उन्होंने अभी तक नहीं दिया, पता नहीं कितने साल हो गए हैं उस बात को। तो मैं ये मेरा उस पर ओपिनियन है। अभिजीत चावड़ा जी ने भी, सॉरी अभिजीत चावड़ा अभिजीत नाम के बहुत सारे बंदे आ गए भाई। अभिजीत अय्यर मित्रा ने भी आई थिंक कहीं पे कहा हुआ है, क्योंकि वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होता है तो उन्हें लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट कुछ ऐसी बातें हैं डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इन पर्टिकुलर के सेंस में, एयरफोर्स और नेवी के मॉडर्नाइजेशन के सेंस में, तो वो कॉन्वर्सेशन जो है वो आई थिंक स्टिल रेलेवेंट है। तो वो देखते हैं और उस पर कुछ बात करते हैं। Because I'm just surprised. Nothing much has happened after the Indian Air Force chief, whatever he said. I mean, there were few words here and there, but nothing beyond that. I mean, and it can't go higher than that. If an Air Force chief, My conspiracy theory is the Air Force started this whole Ranveer Allahabadia thing, right? because the Ranveer Allahabadia ये सुन के आपको ये पता चलता है कि ये कितनी कॉन्टेक्स्ट एक्चुअल में रियलाइज़ होता है कि ये कितनी पुरानी वीडियो है, क्योंकि ये जो बलबा हुआ था ये कब हुआ था, राइट? ये जो विवाद हुआ था ये कब हुआ था, इसको इतना टाइम हो गया। इससे आपको रिलेट होता है कि भाई ये कितनी पुरानी वीडियो है। story completely gobbled up the Air Force Chief Hal story. Mind you, this is not the first time an Air Chief has said this. Air Chief Marshal Dhanua, he said he went to Hal, and this is, you can see the video, and said, "Bhai, I will buy as many Tejas as you want me to buy. You just tell the government to budget for 2 of some other aircraft to protect it." So, every time you talk to the Air Force in private, they will be like, and
The documents are public record. The Air Force has bent over backwards to accommodate HAL and the Tejas. But we do not have any option other than HAL. What do we do? Shut it down? No, see, look, you don't shut it down. Right. See, when you can make, why is ISRO so wildly successful? Reporting to PMO. We're reporting the PMO. Yeah. Why are your missile programs so wildly successful? Again, right? Yeah. All you need is accountability. हेल ने आज तक एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बन गया हो और अपना काम कर रहा हो, सर्विस दे रहा हो, प्रॉपर सर्विस के अंदर हो, रिटायर होने की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर सर्विस के अंदर हो। आज तक एक प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने ऐसा। मुझे याद है, आई थिंक मैं 10th क्लास में था, मैंने कोई साइड में छोटी सी क्लिप देखी थी न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर की जो छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं उनको भी उस ज़माने में क्लिप्स ही कहा जाता था, बाय द वे, नए बच्चों के लिए। तो उसका एक छोटा पैसेंजर जेट हेल ने बनाया था। आई थिंक उसका नाम उन्होंने रखा था सारस। ठीक है, लाइक 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, पता नहीं 20 साल पहले की बात है, लगभग 20-21 साल पहले, 19-20 साल पहले की। और मुझे याद है उस क्लिपिंग में बताया था कि हाल का बनाया हुआ जो छोटा पैसेंजर जेट है सारस, उसमें कमियां हैं और अभी वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हो सकता। और फिर आई थिंक बाद में उन्होंने स्क्रैप ही कर दिया था उस पूरे प्रोग्राम को। ये छोटे छोटे एम्ब्रेयर टाइप के, जो छोटे छोटे एम्ब्रेयर खैर बड़े भी बनाता है, लेकिन ये जो छोटे पैसेंजर जेट होते हैं, प्राइवेट जेट्स वगैरह जो होते हैं, इस तरीके का वो था। तो यार ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट ये करते हैं जो कि एट द एंड ऑफ द डे स्क्रैप होते हैं या यूज़ में नहीं आते, इसके पीछे कितने पैसे लगते होंगे आप ये सोचो। ठीक है, रिसर्च में लगाए गए पैसे बर्बाद नहीं है, लेकिन कुछ तो रिजल्ट दो मेरे भाई। You start threatening to sack people. Yes. But if you don't sack, cancel their. But Babu को कौन sack करेगा? वो Yeah, go to some other that is department. the issue. He'll go to some other department. Exactly. And they presume that अच्छा, भारतीय सरकारी नौकरी की आप ये एक चीज़ देखो, आप कितना भी घटिया परफॉर्म कर लो, आप नौकरी नहीं खोओगे। इसीलिए एक जो सरकारी नौकरी के प्रति एक जो ऑब्सेशन है एक समाज के एक हिस्से में, उसकी एक, अबे भाई नौकरी तुम्हारे को पालने के लिए थोड़ी देती है सरकार, तुमसे काम लेने के लिए देती है। they know everything. They, you know, From this is the thing. railways to Ek exam satellite. liya and you are. Yeah. They know everything. Exactly. So then, what you gonna do? Understand? So there are two options right now. One is you start taking your AMCA bloody seriously. Unfortunately, there is no other way of doing this other than the PMO, because the PMO is the only office where the Babus start shitting their pants even without losing seniority. And it's good that we have got a stern prime minister in control, because he doesn't tolerate all this nautanki-bazi. The second is you join the European 6th Gen fighter program. But the problem again that I have with the European 6th Gen fighter is it's a system of systems. 5th and 6th Gen are, so even your own 5th Gen AMCA is not really going to be 5th Gen unless it is compatible with all your other assets. You haven't made all your other assets compatible. 2035 हो जाएगा probably. कुछ नहीं होगा boss, कुछ नहीं होगा. You know how the IAF MCC works. 2035 में अगर हमारे पास इंडिजिनसली बिल्ट एक 5th Gen है, आई थिंक वो एक बहुत अच्छी डील होगी। 10 साल कैसे निकलते हैं इन चीज़ों में वो पता नहीं चलता। मैं कहूँगा अगर 2035 में भी AMCA एक 5th जनरेशन, प्रॉपर 5th जनरेशन हर तरीके से एक फाइटर जेट इंडिया बनाता है, तो दैट विल बी ए प्रिटी गुड स्वीट डील। The command, this thing, it's ऑल्दो जिस तरीके से लड़ाइयाँ आजकल हो रही हैं शायद हमें जल्दी करने की ज़रूरत है। it's genius, Right. because you know it's basically if somebody told you to hold your ear like this, you decided to hold your ear like that. Okay, it's taking out whatever you can suck out of an aircraft and making it optimally compatible, which isn't true compatibility, but it's something. Now, you know, because Sweden has decided to make its entire forces NATO compatible, the entire Swedish data link system is now up for sale. Okay. You buy it, because it's one of those things which you can then start slotting into everything. It is a NATO compatible. एक सेकंड के लिए कभी स्वीडन के बारे में सोचना एज ए कंट्री, आई थिंक 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा की उनकी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, अपना उनके, और वो नेटो का भी पार्ट नहीं थे अभी रिसेंटली। अपना उनका फाइटर जेट है ग्रिपेन साब जो उनकी कंपनी है, जो कि कार भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है, फाइटर जेट भी बनाती है।
साब ग्रिपेन उनका अपना फाइटर जेट है, ठीक है। वोल्वो जैसी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनकी है, लाइक वो ट्रक से लेके कार से लेके हर कुछ बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो अपनी सबमरीन्स बनाते हैं, अपने फ्रिगेट्स बनाते हैं, और ये एक लाइक 1.5 करोड़ IKEA जैसी 1.5 करोड़ लोगों का देश है ये, छोटा सा देश है बिल्कुल। लाइक नेदरलैंड और स्वीडन, ये जो 2 कंट्रीज़ है ना, ये इतना आउट ऑफ देयर क्लास पंच करते हैं। मतलब इनकी आप अगर लाइक नेदरलैंड लाइक बिल्कुल इंडिया के एक ज़िले के भी छोटा देश है, दुनिया का पता नहीं 5th या 4th नंबर का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर है भाई। सोच के देखो ज़रा, दिमाग ही फट जाए 2 सेकंड के लिए इंसान का। और हम यार हम कुछ क्या परफॉर्म कर रहे हैं यार, हम अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो इनके मुकाबले में। It's not a NATO compatible system, but it's a NATO integrable system, which you can start putting in everything. You pass it off as something that you've come up with. Do the deed in secret, come up with some name. Don't reinvent the wheel. See, this whole reinvention of the wheel is corruption, because you know it is available in the market, but some babu sitting at HAL or DRDO and in the defense ministry wants to make a quick buck and wants to empire build, so they'll come and demand, oh sir, we can also do this, sir. No. Agar hai, you buy it. Buy the complete transfer. This is like the M777. We should have bought the entire production line. The C-17, we now realize we need a lot more. What prevented you? You bought the M777 and the C-17 at the end of the production line. Why couldn't you just buy the goddamn production line? You could have done it. You didn't do it. Who asked you to buy 6 Scorpions if you want to buy? You knew you wanted 24 diesel electric submarines. Why didn't you buy 24? Again, you've put out a contract for 6. Why? And you're making the same mistakes the Soviets did. Actually, especially Admiral Gorshkov destroyed the Russian Navy. He wouldn't design missiles to fit into submarines. The missiles would keep developing somewhere else, and he would keep demanding in his tenure alone. He oversaw 7 different kinds of nuclear submarines, each one totally different reactor, totally different everything, just to fit those different kinds of missiles. So now you have this missile that is 10 meters long and God knows what, 700 mm wide and things like that. So you want an entire, and you've got this fetish for vertical launch. I don't know who's put this fetish. Bhai, if it launches, what is your problem if it goes out through the torpedo tube or it vertical launches? आप लोगों में से जिसने भी एडमिरल जनरल अलादीन मादा फाका वाली मूवी देखी है उसको चाहिए होता है भाई टिप, गोल नहीं चाहिए उसे सरफेस, उसे टिप्ड सरफेस चाहिए नुकीला। उसकी याद आ गई मुझे यार इसको सुन के। No, we want vertical launch, and it should be 750 mm, which is completely non-standard. Because even the heavyweight torpedo tube isn't like that. But at least with a torpedo tube, it is a very easily scalable thing. It is, you just have to increase the cut. You have to do your weights and measures, because these are heavier torpedoes and things. It affects the front back buoyancy and things. It is still, it's an expense. I'm not minimizing it, but it is still a more doable thing than putting a whole vertical launch segment in between. But see, you need an extremely trained political leadership to notice all this bullshit that is happening and call it out. You don't. ये बात मैं ही बोल रहा था भाई। इंडिया में देखो, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है। इंडिया जब आज़ाद हुआ ना, ऑफ कोर्स ये हम लोग कहते हैं, लेकिन इस बात में कुछ सच्चाई भी है। हालांकि मुझे ये बात कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती कहनी, क्योंकि ये बात सेम इंडिया में भी कही जाती है, ये बात सेम पाकिस्तान में भी कही जाती है। हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तानी भी आपको ये बात कहते हुए मिलेंगे, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इंडिया भी कहते रहेंगे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो भाई फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ हद तक सच्ची बात भी है, और ये बात उन लोगों को देख के कही जाती है जो बड़े ही कुछ भी अवेलेबल जिनके पास नहीं होता, वहाँ से भी कोई ना कोई इंजीनियस आइडिया निकाल के कुछ कर लेते हैं। ये बात उन लोगों को देखने के बाद कही जाती है, और टू बी ऑनेस्ट इसमें कुछ हद तक सच है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। इंडिया में तो खैर अब जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उस हिसाब से रिलेटिवली ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी होंगे। चक्कर ये क्या, हम बन गए भाई सोशलिस्ट कंट्री आज़ादी के साथ ही। नेहरू जी ने जो और बड़े बड़े हमारे साथ कर्मकांड किए, उसमें से एक ये था कि वो कुछ सोशलिस्ट दिशा में ले गए हमें, ठीक है। सोशलिस्ट दिशा में जाने का एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, जो उसके हज़ारों नेगेटिव एस्पेक्ट है उनमें से,
कि भैया सरकार का जो एम्प्लॉई है ना वो बन जाता है, अब आप पालोगे उसे भाई, हाँ आप काम करो और उसको खिलाओ, आप काम करो उसे ऐश कराओ, ठीक है। और ये एक टेंडेंसी बन गई है जो कि चपरासी से लेके सीनियर लेवल सेक्रेटरी तक जितने भी सरकार की के काम करने वाले लोग हैं, लिटरली देश की जनता मजदूरी करके धूप में बोझ ढो के उनको एसी चेम्बर्स में रखती है। ये है हमारे देश का, अगर एक्चुअल में देखा जाए, पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ। क्योंकि अगर आप कभी भी किसी अच्छी सरकारी बिल्डिंग में गए हो ना जिसमें बड़े लेवल के ऑफिसर्स बैठते हैं, कभी उनके चेम्बर में जाना भाई, भाई 100 फुट क्या 200 फुट बाई 200 फुट का उनका मेन चेम्बर होता है, ठीक है। खान मार्केट वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो तुगलक रोड वगैरह इस एरिया में, जहाँ पे छोटा सा जनता फ्लैट, पहली बात तो वहाँ है नहीं, अगर होता तो छोटा सा जनता फ्लैट भी उस एरिया में 4-5 करोड़ का बिकता, शायद उससे भी ज़्यादा का। उस एरिया में इन लोगों के लाइक, मैं बता रहा हूँ यार, 60-70 गज के इनके एक चेम्बर होता है। उस चेम्बर के बाद फिर इनका प्रॉपर लाइक सेक्रेटरी का अलग चेम्बर होता है, पता नहीं, और उस बिल्डिंग में वहाँ तक ऑफिसर के उस तक जाते जाते आपको पता नहीं कितने और लोगों से मिलते हुए जाना पड़ेगा। इस लेवल लिटरली राजा वाली लाइफ जी रहे हैं ये लोग हमारे देश में। और उनसे लाइक 100 मीटर दूर बिल्डिंग के बाहर एक मजदूर जो है ना, वो जानवर से बदतर लाइफ जी रहा है और काम कर रहा है जानवर से बदतर हालात में। तो ये एक ऐसा अंधा कुआं है जिसके बारे में जितना रो लो, जितना क्रिटिसाइज कर लो, लाइक अगर कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ जाके हिसाब होगा कि तुमने इंसान के तौर पे बाकी इंसानों के साथ कैसा किया है, तो इन लोगों का तो मैं सोच आगे So, चलो यार। since we were talking about submarines, I would like to understand from you what is our, Indian Navy maritime strategy. Is there a strategy in place? Because all we hear is we're buying or we're making our own. Uh, we should be going with frigates and all those things, but we're going with aircraft carriers. Does it make sense? See, not just frigates. The problem here is, see, you need one standard bunch of surface combat ships. Right. Okay. Why is it that the American Navy can do with just one type of surface combatant, or at most two, which is your Arleigh class destroyer, the Aegis class, and they have supplementary purchases here and there. First was the littoral combat ship, which turned out to be. आई डोंट नो, मुझे बीच बीच में ना ये टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, मुझे आई डोंट नो उसे समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो ये लोग देखते हैं उन्हें पता होगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने बॉयंसी टर्म यूज़ किया है। बॉयंसी एक फिजिकल फिनोमेनन है, जैसे कोई चीज़ जब पानी के अंदर जाती है तो उसका क्या बैलेंस, कितनी जगह डिस्प्लेस करेगी, ये सारी उसका बैलेंस कैसा रहेगा। इस तरीके की टर्म्स या फ्रिगेट्स, जो कि ये फ्रिगेट्स नहीं होता, फ्रिगेट्स होता है, वो बेसिकली छोटे साइज़ का शिप होता है अटैक या इन चीज़ों के लिए। तो आई डोंट नो इस टाइप की टर्म्स को या इसके लिए इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि जो देखते हैं उन्हें ये सारी बातें पता होंगी ऑलरेडी। Disaster. Americans also do disasters that's every okay. now and then, but now they're going for the Constellation class frigate, okay, which is mostly for anti-submarine and littoral water operations and things. Now, when you have an enemy like China, you want one class of principal surface combatant, which is bulked up on the number of missiles it can launch, which is bulked up on electronics. You need one class of submarines. What prevented you from just signing the deal for 21 Scorpions when you could? You're complicating your own training chain. You're complicating your own logistics chain. South Korea bought one class of submarine from the Germans, and it has such an advanced industrial base. It was then able to develop its own class of submarines after that. You do not have that industrial base. You got the technology for the Scorpion. You're still not able to develop it. You got before this, you got technology for the Type 1500. You were still not able to develop it. तो अब कौन सा कद्दू पे तीर मारोगे भाई? So let's get over this bullshit that we're very competent at these things. ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ अगर जिसको समझ में नहीं आया कि क्यों टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आप कोई चीज़ नहीं बिल्ड कर सकते। इसका एक एग्जांपल एनीमे से समझो। अटैक ऑन टाइटन में एक चीज़ की टेक्नोलॉजी बताई हुई है, ठीक है, जो उनके ODM गियर वगैरह होते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, चीज़ पता चल गई, ठीक है। समहाउ अगर आपको वो गैस भी अवेलेबल हो जाए जो उसमें होती है, और ओवरऑल बिल्डिंग प्रोसीजर भी आपको पता चल जाए, तो भी आप
नहीं बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि मटेरियल साइंस एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। उस एक मेटल का एग्जैक्ट कॉम्पोजिट आप कैसे बनाओगे जब तक आपको उसके एग्जैक्ट, या तो वो मेटल अवेलेबल, एक तो वो मेटल अवेलेबल हो और दूसरा उनका एग्जैक्ट रेशियो पता हो। उसके बाद आपको एग्जैक्ट पता हो कि इसको किस लेवल डिग्री पे हीट करना है, कितनी देर तक हीट करना है, और उस टेम्परेचर को फिर या एक मल्टीपल टेम्परेचर्स पे मल्टीपल टाइम्स तक के लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए रखना है कि नहीं रखना। ये इसका सबसे इजी, सेम चीज़ फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है। जो क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है या ये सारी चीज़ें, सारी की सारी ये मटेरियल साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हैं। इसका ईजीएस्ट समझने के लिए एग्जांपल बनता है खाना। जब हम खाना बनाते हैं तो अगर एक करी बनाना है या फिर अगर एक कोफ्ता या कोरमा या कुछ भी बनाना है, उसमें क्या क्या डलेगा, कितना डलेगा, किस चीज़ की क्या टाइमिंग रहेगी, उसके बाद उसको डल के कितनी देर के लिए गर्म करना है या ठंडा करना है, वो क्या ठंडा होकर ज़्यादा बढ़िया लगेगा, एक दिन पुराना होकर ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं मल्टीपल लेवल्स पे एक खाने को बनाने में। एग्जैक्टली सेम चीज़ मटेरियल साइंस में जब आप अलॉयज़ डेवलप कर रहे हो या सुपर अलॉयज़ डेवलप कर रहे हो, सेम चीज़ है। ठीक है, ये मैंने एक ईजीएस्ट एग्जांपल सोचा था बनाने के लिए, और जो कि अभिजीत यार मित्र भी खाने का बड़ा इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों को समझाने के लिए। तो जब जब मैं सुपर अलॉयज़ या फिर इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा था, मैं कहा ये एक अच्छा तरीका है बताने का। Okay, you can't. The skills have already been lost for the Type 1500 because unless you have a see, what makes things cheaper? It is iteration of the same thing Right. that keeps making it cheaper. Mass. If you buy 24 submarines, you create the economies of scale to develop the industry for it. Nobody is going to set up a Yeah, factory scale up ही हो just to गया supply basically. you with 6 submarines or the parts for 6 submarines. You understand? It has to be 24. Then you have to have a plan for what is going to come after the 24. Because when the 24th, by the time the 12th submarine is built, the manufacturers should now be thinking of what is the follow-up. How can we do little incremental changes? You know, the way modern technology works is there will be 50-60,000 different suppliers for that one submarine. Each part will be made by a different company, by those 50-60,000 suppliers. Each one of them will incrementally increase the capacity by 1 or 2%. But cumulatively, synergistically, when it all fits into your पूरी next चीज़ better generation हो of जाती है। submarines, ठीक that है। improvement will be a full 100% or more. That is how you take things forward. You don't plan for it. And frigates are even worse. You're doing classes of 3. 3 of these ships, then 3 destroy. What do you need frigates and destroyers for, bhai? Come across one goddamn class of ship, no? They're not even stealth. I mean, calling that, calling those monstrosities stealth is like saying, you know, this, an elephant's ass is stealth. क्योंकि वो भी ग्रे है। They are not. They do not comply to modern VLO standards. Okay. Israeli radar, Russian missile. Do you think the Israelis are going to give you the source codes for it? I've literally been to a missile firing where your Israeli missile couldn't shoot down 2 slow subsonic drones. They were flying at 300-400 kilometers per hour. They both failed. Okay. Have you read about it? No. Biggest scandal around. The defense minister was present at that. The Russians won't give you the source codes to integrate with the Israeli Israeli thing. stuff, The Israelis yeah. won't give you the source उनकी codes to बनती नहीं है integrate. So when आपस में। they say technology transfer, does it really happen? Or See, the is it thing just is- happening? ओके, अभी तक हमने थोड़ी देर का देख लिया है, ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास का। तो अभी तक का निचोड़ ये है कॉन्वर्सेशन का कि बेसिकली सरकारी बाबूडम जो है वो टेक्नोलॉजी को लाइक एक तो वो एक इस सोर्स में पड़ा हुआ है, एक दिमाग में पड़ा हुआ है कि हमें खुद ही बनाना है ज़बरदस्ती का। जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जो कि ईजीली अवेलेबल है, ईजीली एक्वायरेबल है, उसको भी नहीं लेना चाहते। रीवील को बेसिकली री इन्वेंट करने वाला जो एग्जाम्पल इधर थे कि ज़बरदस्ती से खुद ही बनाना है जी, जहाँ पे नहीं भी उसकी सेंस बन रही वहाँ पे भी। ठीक है, वो चीज़ करनी चाहिए जो एक्सपीडियंट है, ना कि वो चीज़ जो आइडियोलॉजिकल है इस क्षेत्र में। सिंपल बात ये है। दूसरी चीज़ इन्होंने एक ये बताई कि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है उसमें भी बाबूडम ही इंक्लूड है। जबकि एक सिंपल टेक्नोलॉजी लेके उसी को ही बेटर बनाया जा सकता है, तो हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ ले रहे हैं जिनको हम प्रॉपरली ना तो लाइक
इंटीग्रेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, ना फिर उनके ऊपर कोई डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट का तो काम भूल ही जाओ आप। तो ये है अभी तक की बातचीत का निचोड़, जो कि ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं वो जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इन चीज़ों को करने के लिए, उनकी जो कॉम्पिटेंस में जो कमियां हैं उसकी वजह से हो रहा है। We are so obsessed with technology transfer, we don't want to get into the details of the technology transfer. किस चीज का किया वो पता नहीं। हाँ, वो पता नहीं है. Do you even have the industrial base to absorb it? नहीं है. Then what are you doing? वोट मिल गए। Vote मिल गए? That's it. You were meant to develop the rocket propulsion for the Barak 8. Yeah. You failed. So then the Israelis are supplying you the entire missile now. You're at most doing the software for it. अब क्या? Now you already know rocket motors because do you know we failed even to do that with the Yakhont, with the BrahMos. It took the Russians literally had to come handhold us over several years. I don't know if you've cracked it now. Maybe we have, I haven't. बाय द वे, इसमें से कुछ बातें जो हैं वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियो इतनी पुरानी है और इस बीच में इतनी चीज़ें हो गई हैं कि इसमें से काफ़ी ऑब्सोलीट है। फॉर एग्जांपल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी बेसिकली रॉकेट्स ही होते हैं। छोटे छोटे जो एयर डिफेंस है वो भी एक रॉकेट ही है ना, छोटा। तो जो मिसाइल सिस्टम है और जो रॉकेट सिस्टम है इंडिया का, उसने ओवरवेलमिंगली आउट परफॉर्म किया है चाइनीज़ स्टफ़ को बेसिकली। तो आई थिंक इन जो ये बातें इस टाइम कर रहे हैं, इसमें थोड़ी फर्दर क्लैरिटी ऑलरेडी आ चुकी है। I sat down with these Russian BrahMos guys, and the story they gave me was like I'm sitting in this. It was all pulling my hair out. Okay. Bro, that's why you're not left with any hair. What do you do? Not that I am someone to say that. Economics is the first principle of your defense. You need one class of submarine. मेरा भी यही भविष्य है दोस्तों, जो इनका है। Class of principal surface competent. उसके बाद supplementary purchases here and there for say minesweepers. I mean, you don't have minesweepers anymore. You have mine countermeasures. It's an integrated thing. These things you can do on the side. So I remember when Australia had cancelled the deal for French submarines, I guess. That was about, I think, a year and a half. You could have gone in. We didn't do anything, na? ये मैं भी सोच रहा था उस टाइम पे यार। ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रेंच लोग पागल हो गए थे गुस्से से। ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने साफ साफ सुनाया था कि क्या ही दगड़ हो तुम, जो तुमने ऑर्डर दिया हो हमारा कैंसिल कर दिया। इंडिया ने क्यों नहीं लिया उनको यार? फ्रेंच दे देते इंडिया को उस टाइम पे बड़े प्यार से। And remember, the French were willing to give you nuclear submarines. They would have given us, yeah. Wow. Which is something you wanted, because right now your nuclear submarines are Russian multi-hull designs, which are not optimal. Because the water lapping inside, they play havoc with the digital signal processing of the new sonars. These new French sonars are so good. You come out of Le Havre in France, the main port. You can literally listen to ships going into New York Harbor 4,000 kilometers away. Okay. And you don't have to listen to it anymore. It's all digitally listened to, and it's But we matched didn't do against- anything. डिजिटली मैप कर देते होंगे। बाय द वे, जिसको नहीं पता, सोनार एक साउंड के थ्रू डेटा इन्फर करने की टेक्नोलॉजी होती है, जो कि ओरिजिनली डॉल्फिन्स में होती थी। वो एक साउंड फेंकते हैं और वो साउंड जहाँ जाके लग के वापस आता है, उसकी वजह से। और अंडर वाटर साउंड एक बेटर लेट्स से मीडियम है मुकाबले लाइट के, क्योंकि लाइट तो पानी में रिफ्रैक्ट वगैरह हो जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन वो होता है जैसे जब लाइट किसी मीडियम के साथ इंटरेक्ट करती है और वो बेंड हो जाती है, उसे रिफ्रैक्शन कहता है। तो साउंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से पानी में मूव करता है, आई थिंक 3 गुना जो एयर में मूव करता है उसके मुकाबले। तो साउंड एक बेटर मीडियम है डेटा गैदर करने का अंडर वाटर। And they would have given us at much lower prices. And the thing was, you didn't even have to pay development cost because you'd be buying bana. Bana. And if you're buying say 24 of them, I'm a big proponent of nuclear submarines. Yeah. Understand the amount of leverage you have over them. You have to give us reactor technology. You have to give us 50% of DCNS. You have to give us 50% of Areva. Which means every French reactor sold, 50% of it will be made in India. All right. And to overcome the thing, they might give you low-end technology to manufacture here. They will keep the high-end. You say no. For every sale, one reactor will be made in France. One whole reactor will be made in India. Okay. Okay. There were so many things that could have been done. Okay, but
fine. You बाय द वे ये सारी टर्म्स और इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा सॉल्ट के साथ ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, क्योंकि मैंने अपनी 12वीं लगभग 2008 में कंप्लीट की थी। लगभग क्या 2008 में कंप्लीट की थी, अभी 2025 चल रहा है, तो इट्स बीन 17 ईयर्स। तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भूल गया हूँ, missed the boat on that. So, and What prevented you even now और ये सारी इन्फॉर्मेशन 12वीं से पहले दे दी जाती है। from buying 24 submarines and doing the budgetary submissions for the next 15-20 years? nothing. Nothing. This is the kind of chronic mismanagement we see. If a businessman did this, his business would be bankrupt by now. Yeah. You know, Mahindra or Tata, they know how many cars, they have a fair gauge of how many cars they're going to produce. Yeah. All their supplier deals are done 10-15 years Yeah, easily. in advance. Easy. So the suppliers Right? know which car is coming when. Exactly. Right. Exactly, right. I mean, seriously? कोई भी अच्छा, मुझे लगता है इसके पीछे ये भी रीज़न होगा। देखो, रंग दे बसंती एक मूवी थी जो कि अपने वक्त की तो बढ़िया मूवी थी। उसमें अब जितना प्रोपेगेंडा उसमें किया गया है वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ तो सही बातें भी की गई हैं उस फिल्म में। और अच्छा प्रोपेगेंडा वही होता है जिसके अंदर कुछ बातें हो जो भड़कता हुआ सच हो, जिससे इंसान का जो अंदर का वो जग जाए, और फिर आप करो प्रोपेगेंडा उसके बाद। तो वो प्रोपेगेंडा उन्होंने, और वो अच्छा प्रोपेगेंडा था। और अच्छे प्रोपेगेंडा की जो ये खासियत है ना कि उसके अंदर कुछ तड़कता भड़कता सच होता है। वो सच ये था कि सिविलियन सुप्रीमेसी के नाम पे जो बाबूडम सुप्रीमेसी है ना इंडिया में, वो इंटरफेयर करती है डिफेंस परचेजेस में, एक्वायर करने की चीज़ों में, ठीक है। और उसकी वजह से जो ये चूस पास या जो भी इसको कह लो आप, ये होते हैं। और ये क्यों लगता है मेरे को, तो अगर कोई पूछे कि क्यों लगता है कि आप ऐसा क्यों ले रहे होंगे 3-3 सिस्टम, क्या वो गंवा रहे हैं, उनको पता नहीं है, ये भी हो सकता है। पर ये भी हो सकता है कि हर बार जब वो एक नए सिस्टम का ऑर्डर देते हैं तो हर बार किक बैक बनाते हैं और हर बार पैसे कमाते हैं, ठीक है। मेरा ये भी ओपिनियन हो सकता है कि या है कि वो पैसे भी बनाने के लिए ऐसा करते होंगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म डिफेंस क्या है, उन्होंने वैसे ही अपनी अपनी औलादों को पढ़ने के लिए यूएसए और यूके के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में वैसे ही भेजा हुआ है। हालांकि जो ये 2 नंबरी इंडिया में कर रहे हैं, ये 2 नंबरी कहीं ना कहीं ऐसे किए जो कई जो काम होते हैं ना, ये ऐसे है जब आपने कुछ आवाज़ छोड़ दी ना सिस्टम के अंदर, अब वो आवाज़ यूनिवर्स के अंदर आ गई है और वो रहेगी। ये उसी तरीके की चीज़ है। एक बंदा बिजनेस स्कूल नहीं गया है? नहीं गया. नहीं गया. But you know, when all those IS babus rocked up in your alma mater ISB, the ISB staff were telling me that their attitude was, I am not here to learn from you. I'm here to teach you what I know about business. इसकी वजह ये है कि उनके मुंह पे किसी ने उन्हें कभी ये नहीं बोला कि भाई तू चूतिया है, तुझे नहीं पता, मत चुप रहे 2 मिनट के लिए। पास नमूनास, ठीक है? I've heard that before. No, I've seen it. I've seen it. Okay, I've actually seen video recordings of these namunas. They've quietly video recorded them also, some of them. But anyway, it's what do you do? Nobody's willing to call it out. See, we can actually do a lot, but you need to be extremely razor sharp focused. And whatever I've heard, the French submarines are plug and play, right? So you don't have to cut submarine. Yeah, So you just plug and play model. it's literally held down by gravity. You open it, you refuel it, And that's it. and that's it. You don't have to slice the submarine open. Now, And you have to do it, what, once in now, 10 years? if you had bought it, Yeah. depending on the usage, Okay. 7 to 10 years. Okay. Overuse karoge to 5 years. हाँ, वो But तो see, it doesn't matter out there because you can open it and refuel it. नहीं, but और हमें 24 इकट्ठा मिल रही है. That's the most important part. That is the most important thing. ये न्यूक्लियर फ्यूल के बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब जिनको नहीं पता, ये नहीं होता कि वो न्यूक्लियर फायर कर सकता है। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये होता है उसकी जो एनर्जी सोर्स है वो डीजल या इलेक्ट्रिक वगैरह से नहीं आती, वो उसके अंदर ही एक मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है जो कि एनर्जी जनरेट करता है, जिससे वो सबमरीन काम करती है। ये जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस वगैरह है, यूएस वगैरह, इन लोगों के वहाँ डीजल वगैरह की जो टेक्नोलॉजी है सबमरीन में वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। जितने आप इनके बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर कह रहा हूँ, जितने भी आप बड़े बड़े इनके क्या कहते हैं उसे यार, जिस प्लेन कैरी करने वाले जो शिप्स होते हैं, मैं भूल, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जितने भी आप इनके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखते हो, चाहे वो निमित्स हो, चाहे वो फोर्ड क्लास हो, ये सब के सब, जो कि फोर्ड जो है लेटेस्ट है आई थिंक, सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं।
इन सब के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे होते हैं जो कि इनको पावर करते हैं. And you can then say, bro, I need the entire fuel reprocessing cycle. Okay. Which then also means you can then tell them, I need a stock of enough uranium that's going to last me for the next 150 मैं years. यही सोच रहा था कि अगर आप इतने ज़्यादा बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्वायर कर रहे हो ना, आप तो उनको चलाने के लिए आप फ्यूल भी मांगोगे, तो उसके लिए आपके पास वजह होगी फ्यूल खरीदने की, तो आप यूरेनियम भी खरीद सकते हो. और बस उसमें से हमने न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए कुछ इधर उधर निकाला, तो I mean, Yes. we're not going to say that, but चलता है. करना नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, ऑप्शन रहेगा. I'm sorry, but it is just so goddamn amateurish. Okay. The Su-57 does not suit us. The F-35 does not suit We us. can't afford F-35. This submarine procurement is going to be a disaster. I mean, it's going to be a great success in that we're going to get it. Mark my words, there is going to be cost escalation. There is going to be significant cost escalation from the quoted price. Okay. From the quoted price, mark my words, because they want all these vertical launched and all that nonsense. There is going to be price escalation. I know this, you know this. Anybody who's run a ठेका, दारू का ठेका. अरे दारू का ठेका क्या भाई, जिसने कभी गाड़ी खरीदी है, आप गाड़ी खरीदने जाते हो, स्टैंडर्ड प्राइस होता है, ठीक है. अलॉय व्हील का प्राइस ऐडेड होता है. म्यूजिक सिस्टम अगर आपको कंपनी बिल्ट करना है, उसका एक अलग प्राइस होगा. साउंड सिस्टम ऐड करना है, उसका एक अलग प्राइस होगा, ठीक है. जितनी चीज़ें आप ऐड करते चले जाओगे, उतनी चीज़ें आप आई मीन ये मैं इंडिया का बता रहा हूँ. इंडिया के बाहर जो जनरली जो हायर मॉडल्स में ये चीज़ें स्टैंडर्ड आती हैं, ठीक है. और उसके बाद भी जितनी चीज़ें आप ऐड कराओगे, ट्रिम चेंज कराओगे, कुछ भी चेंज कराओगे, उसके एडेड पैसे होंगे. तो ये तो सिंपल बेसिक Or anybody who's अंडरस्टैंडिंग. run even a pawn shop on the roadside knows this better than your बाबू UPSC pass wonders. So much for UPSC and so much for running a pan ka theka or a daru ka thela. But they are the actual owners of the country. They are. But look, I mean, if you have a government with a mandate, why aren't they cracking down on this shit? जस्ट इमेजिन करो एक IAS ऑफिसर का घर और उसके आसपास जो सरकार के जो रिसोर्सेज खर्च होते हैं, उसके मुकाबले में इमेजिन करो एक आम आदमी का घर, और आपको पता चल जाएगा कि ये ज़मीन आसमान का फ़र्क कहना मुश्किल है. ज़मीन और जुपिटर के या फिर प्लेटो के पास जाने तक का फ़र्क आ जाएगा. When they had majority, then they didn't. Now they don't have a No, majority. they still can. Yeah. It's not a weaker government in any stretch. They still can, but they're not. And you know what the problems are, but you still won't do it. So what about our crazy obsession with aircraft carriers? So this is the thing. We went on saying, listen, Yeah. aircraft carriers, keep one training aircraft carrier because it's a skill that needs to be maintained. Okay, the landing, the takeoff, the system of systems. I mean, an aircraft carrier is an extremely complex beast. Do we need it in 21st century? Yes and no. And yes and no, I'll tell you why. Right now, your main thing is what an aircraft carrier brings is sea dominance. एयरक्राफ्ट कैरियर उन देशों को चाहिए होता है जिसे अपनी पावर प्रोजेक्ट करनी है. प्रोजेक्ट इन द सेंस जहाँ पे उनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, एज इन जहाँ पे उनकी लैंड नहीं है, वहाँ पे जाके भी कुछ करना है. आई थिंक इंडिया के 2 फ्लैंक्स हैं ओशन में, तो आई थिंक 2, इनका कहना है कि एक होना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी की कंटिन्यूएंस रहे, आप स्किल्स लूज ना कर दो. मेरा ये मानना है कि 2 होने चाहिए. पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या जो भी आप इसको कह लो, यहाँ से आता है हमारा ऑयल, तो वो हमारी एक एग्जिस्टेंशियल नीड है. एक होना चाहिए. और उसके अलावा ये सोमालिया वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे पायरेसी वगैरह का भी इशू है, तो एक होना चाहिए ये. दूसरा इस साइड पे, क्योंकि अगर कभी ऐसी नौबत आ गई कि आपको स्ट्रेट ऑफ मलाका चोक करना पड़ रहा है चाइना के वजह से, ऐसे लेवल की चीज़ हो जाती है, तब आई थिंक एक इधर 2 होने चाहिए. 2 से ज़्यादा आई थिंक इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए न्यूक्लियर सबमरीन्स पे, और वो भी वर्टिकल लॉन्च. नहीं भाई, जो कर रहा हूँ, जो कर. What you need right now, because you're faced with a much larger economy with a much greater industrial base, which is China. What you need right now is solid sea denial.
which is that they should, any Chinese captain should shit his pants thinking he's coming into the Indian Ocean. वही स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को चोक करने वाला ही हो गया ना. उसके लिए हम लकी हैं कि हमारे पास इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल में क्या कहें उसे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हैं, तो हमें बेसिस बनाने के लिए भी कोई जगह की कमी नहीं है. Okay, what do you need for that? Now, anti-submarine warfare is something that is best done by 3 assets. It has to be done by submarines, surface ships, and aircraft. Okay. You need all 3 of them to be totally compatible. You can't have 100 different types of everything. एक रशियन होगी, एक इजरायली kilo, होगी, एक kila, kilo this. Listen, forget talking to each other. They can't even talk within the platform itself. So that's the reason why people buy an ecosystem. You've got a MacBook and then you've got an iPhone. ये बहुत, एप्पल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ इकोसिस्टम के उसको समझने का. किसी ने अगर मैकबुक, आईफोन, आईपैड सब कुछ रखा हुआ है, एप्पल वॉच वगैरह. एप्पल वॉच तो खैर गार्बेज कॉन्सेप्ट है. एनीवे आई डोंट लाइक इट, मे बी पीपल लाइक इट एंड इट्स यूजफुल फॉर देम. बट ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कितनी सीमलेसली इंटीग्रेट करती हैं, ये है एक्चुअल में इकोसिस्टम की पावर. Now, you don't have to buy American, Right. but you can buy an ecosystem. You don't even want to do that. See, who's looking after the macro? Nobody. It's a joke. Now, you need one class. देखो अभिजीत अय्यर मित्रा की वीडियो देखने से पहले अपने माइंड में एक थॉट लाओ. चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं है जितने की ये व्यक्ति बताने वाला है. Class of surface ships. You need one class of surface submarines. Then you need some specialized vessels here and there, which you can do piecemeal acquisition for. There is no harm in that. In fact, you should not be wasting your industrial capacity trying to manufacture everything. Nobody can do that. Even America can't do it these days. Its systems have become so complex that, I mean, America insisted on joint development with how 10-12 countries for the F-35. A lot of parts for the F-35. टर्की पार्ट था उसका और आई थिंक उन्होंने उसे निकाल दिया था. उन्होंने कहा था अब हम आपको नहीं देंगे F-35. बट आई थिंक बीइंग अ पार्ट उनके पास डिज़ाइंस और इन्फॉर्मेशन शायद पहले से कुछ ना कुछ लेवल पे आ गई होंगी, जिसके बाद उन्होंने KAAN अपना खुद का 5th Gen फाइटर जो शुरू किया. मुझे शक है कि वो भी उसमें चोरी की टेक्नोलॉजी है बाय द वे. Were not manufactured in America, in fact. So if America can't do it, how the hell do you think you can do it? Okay, so you can't accept that. You know, this is the Alcoholics Anonymous prayer. You know, and it applies. Alcoholics Anonymous is the exact definition of DRDO hell. In fact, I would say Alcoholics Anonymous is more honorable than DRDO hell, which is God give me the strength to change the things I can. Courage. अभिजीत को ये कैसे पता है कि अल्कोहलिक एनोनिमस की जो प्लेज है वो क्या है? ये तो उसको पता होगी ना जो वहाँ गया होगा. To accept what I cannot, and the wisdom to know the difference between the two. That is I think the Alcoholics Anonymous prayer should become the motto of DRDO and hell. I'm dead serious about this. God give me the wisdom. The secular guys will be up in arms. They didn't like the ISRO chief going and performing, going to Tirupati. So let's say, Constitution, please give me the wisdom to change, give me the strength to change the things I can, or maybe Karl Marx. Karl Marx, please give me the wisdom to change the strength to change what I can. Lenin, Mao. The courage to accept That what I can't. and the wisdom to know बकचोदी हो रही है, चलो आगे चलते हैं. do it. You need ruthless standardization. What was your problem when you got the M777? You could have used the same barrel. स्टैंडर्डाइजेशन की तो बात मत करो अभिजीत भाई, इसकी ज़रूरत तो पूरे देश के हर हिस्से में है. स्टैंडर्डाइजेशन रोड का फुटपाथ बनाने के लिए ज़रूरी है. आप जिस शहर में चले जाओगे अलग टाइप का फुटपाथ मिलेगा. डिज़ाइंड वाले कलर्ड पत्थर लगा रखे होते हैं फुटपाथ में, उनको लगा रहे होते हैं टाइल्स को. अबे हम गरीब देश हैं, चारों साइड पे तख्ती लगाओ, कंक्रीट पोर करो, ऊपर से फ्लैट करो, बन गया. जितने अमीर देश हैं वहाँ पे जाके साइड में साइड वॉक देखोगे वैसे ही बनाते हैं. वो नहीं लगा रहे होते, टाइलें लगा रहे हैं. वो टाइलें टूट भी रही हैं, लोग चोरी करके घर में ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ उनका बर्बाद हो रहा है. आधे पैसे उसमें सप्लायर खा जा रहा है. एक बार अगर तुमने कंक्रीट पोर करके बना दिया वो तो कभी टूटेगा नहीं, कम से कम 100 साल तक. अब कहाँ से बनाओगे 2 नंबरी के पैसे? आप भारत की जो जनता है ना, आपके पैसे को लिटरली लाइक गड्डियाँ ले लेके ना, जैसे स्ट्रिपर पे पैसे उड़ाते हैं वैसे उड़ा रही है जनता.
लिटरली आपके पैसे को। अगर आप थोड़ा सा, जिन लोगों को मौका नहीं लगा कभी ज़्यादा देखोगे, घरों में, घर के कंस्ट्रक्शन में स्टैंडर्डाइजेशन होती है, हर चीज़ में स्टैंडर्डाइजेशन होती है गिवन द सिचुएशन और लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट स्पेसिफिक प्लेस। लाइक माउंटेन में घर बना रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी कंक्रीट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लकड़ी का बनाओ। ये भाई ये तो कॉन्वर्सेशन ही And just डिप्रेसिंग है। mated it with a tracked platform and a wheeled platform. No. One will be Korean, one will be Czechoslovak, one will be American, one will be Liechtensteinese. I don't know the next thing you'll buy from Lesotho or Swaziland. Bro, this लिechtenstein is, बैंक के I अलावा mean, और कुछ भी बनाता है कि नहीं बनाता? this is criminal mismanagement. This kind of mismanagement, you will go to jail in the private sector for this kind of rubbish. यस, Private sector people have been jailed for less. Right? क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अभी का मेरा भी टैक्स पैसा है, पर आपका भी टैक्स पैसा है, जितना भुगतना है। एंड बट यू नो one thing DRDO is very good at is paying a lot of YouTubers and tweeters and things to ये DRDO ने बोला है ये हो जाएगा शानदार, और they'll talk about it as if it's already done. अरे आपको पता नहीं है सर, ये अभिजीत राय का बच्चा है, there is actually a guys coming out tomorrow. I went and saw it myself. I went and I went and had sex with the exhaust. You don't know, sir? AMCA is not coming before 2035. Arey sir, stop. How much money were you given to see this? How much money were you given? Anti-national. No, I mean anti-national. Great, go saying it. Yeah. You know, there's delusion is an infinite Yeah. commodity. मैं बता रहा हूँ ना, 2035 में भी अगर आर्मी के अंदर इंटीग्रेट हो जाए ना, मतलब सर्विस में वो आ जाए, मतलब उसकी सॉर्टीज़ हो रही हैं, अगर वॉर होती है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। It's like you can. My issue is the country is the one that suffers because of this kind of shit. I think at least with AMCA there is a desperate need. It needs to come under the PM. Okay, so a very important question. Is AMCA actually there, or is it just on the paper? It's on paper. So Paper. there is no prototype, there is nothing. You know, Pushan Das and I, when I was still at ORF, we wrote the paper on the AMCA based on a briefing by Hal. Okay. It was so pathetic. They didn't even understand 101 of what fifth generation warfare was. You know why? And this is actually a cultural issue. They are not allowed to mix with foreigners. If you go meet a foreigner, even by accident, you have to fill out a 12-page incident report. The hell guys. You're not anybody. Even if the air chief marshal is at a hotel and some foreigner makes the mistake of coming up and talking to him, he has to fill a 12-page report. What was the discussion all about? Yeah. Why did it happen? Right? Who was this person who introduced you, etc., etc. Now, very, very problematic because they are not able to, and you know, the military attaches, once they leave, they are not allowed to keep in touch with all their contacts in DC or Paris or London or whatever. You can't have a transfer of information like this. It's a severely. हाँ, आई डोंट थिंक सो यार। ये मैं इस पे बहुत सारी बातें जो ये कर जाते हैं ना, वो आई डोंट थिंक कितनी ज़्यादा मैं हर बात से उतना अग्री कर। काफ़ी सारी बातें हैं। मैं जो भारत का जो सरकारी अफसर है वो जिस तरीके से, और भारत की सरकार जो है वो जिस तरीके से एक अभी भी कॉलोनियल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है, उससे तो मैं अग्री करता हूँ। लेकिन देखो, जो व्यक्ति सर्विस में है, स्पेशली सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो बंदा लाइक कोई एक्टिव रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। जो ये मिंगल करने की बात कर रहे हैं ना, इनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट के ही या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे कि थिंक टैंक हो गए, उनके पास है टेक्नोलॉजी। ज़रूरी नहीं है आप तभी किसी से समझ पाओ जब आप बात कर रहे हो। जब किसी फॉरेनर से मिल के अगर आप उसका जो लाइक आप कह रहे हो कि एक्सप्लेनर भरना पड़ेगा फॉर्म कि क्यों मिले थे, क्या हुआ था, उसकी भी वजहें होती हैं, ठीक है। पीपल हु हैव सेंसिटिव क्लासिफाइड एक्सेस टू सेंसिटिव क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन
वो अगर रैंडमली किसी से भी कहीं पे भी मिलेंगे इस तरीके से, और उसके पीछे कोई भी वॉच डॉग या कुछ भी कोई सिस्टम नहीं है उसको रोकने के लिए, तो लाइक फ्लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, और लाइक जिस तरीके के आपको ईरान में चीज़ें देखने को मिलती हैं यार, चलो खैर वैसी चीज़ें फिर भी हो सकती हैं इन सब के बावजूद भी, बट ये सारे सिस्टम्स बनाए जाते हैं एक सर्टेन प्रॉब्लम को ध्यान में रख के। इंडिया की एक हिस्ट्री भी रही है बहुत ज़्यादा, रशियंस को हम बहुत दोस्त मानते हैं ये वो, बट ठीक ठाक ख़तरनाक किस्म की चीज़ें उन्होंने भी की हैं हिंदुस्तान में। सिंपली शब्दों में कहा जाए तो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए इस तरीके की चीज़ें करी जाती हैं विदेशियों से बिना बात किए भी। पहली बात तो इन लोगों का काम रिसर्च करना नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो साइंटिस्ट के ऊपर भी ये सेम चीज़ लागू होती है, जो कि होती होंगी आई थिंक, तो इन्फॉर्मेशन लाने के दूसरे भी तरीके हैं। आप हायर कर लो, मान लीजिए एक जर्मन इंसान है जिसने HAL मारुत के बारे में पढ़ा होगा, उसे पता होगा। मान लो एक जर्मन इंजीनियर है जो कि फोर फ्रंट नॉलेज रखता है इस तरीके की चीज़ों की, 5th जनरेशन फाइटिंग का क्या सिस्टम है। आप उसे हायर कर लो भाई, एज एन आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लो, और फिर जब आप के लोग या साइंटिस्ट उससे मिलेंगे, कॉन्वर्सेशंस करेंगे, सेशंस करेंगे, मिल के कोई प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। रैंडम विदेशियों से कौन, आप होटल बार में बैठे हुए एक रैंडम बंदा आपके पास आता है, उससे कौन सी आपको साइंटिफिक नॉलेज मिल रही है? ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि डायनामिकली आप चीज़ों को कर सको, अंडरस्टैंडेबल है, बट इतनी भी कोई लूट नहीं मची हुई। severely stunted information absorption system. Fifth gen is all about a system of systems. Right? आई थिंक इतनी समझ तो एक बेसिक इंजीनियर लेवल के बंदे को भी होगी यार, ये कोई So इतनी बड़ी बात before नहीं है। I don't know, when I was in school, the first computer we used was this BBC computer. You remember the BBC computers? Black and white with curves. Now, Curves. now the only system of systems that you needed was the electricity. Okay. Today, if your computer doesn't have Wi-Fi के लिए you need a fiber optic cable coming to your house. You need electricity. You need all these different sets of programs that should be compatible with your computer. Okay. Do you remember the BBC computer had literally no? I mean, you had to use it in school to learn Yes. basic coding, Basic but there were program. no real programs that came with it. And what programs used to come used to be 5 or 10, and they used to be insanely expensive. Now imagine in all of this. Now imagine an Apple ecosystem, but the problem with military is because technically a person who knows security would never connect their secure phone or secure computer with a public network. So what ends up happening is, if Apple were a military manufacturer, the Wi-Fi would not connect to a open network. It would be an approved network. It would not be compatible with any Android or Unix system. Other Unix system, and Apple itself is, it would not be Microsoft Word and this thing compatible. Pages and Keynote. Exactly, it would only be Pages, Keynote, which are shitty, but anyway, they are what they are. पेजेस कीनोट माइक्रोसॉफ्ट के नहीं है, वर्ड और पावर है माइक्रोसॉफ्ट कीनोट का, एप्पल का है पेजेस और कीनोट्स। You couldn't even just plug in any cable into it and make it work. आजकल who actually puts a cable in, but anyway, you can't. Now this is how military equipment is made these days. Yeah. Much more integrated with itself, much less integrated with anything that it is not. They didn't get that. They were focusing on purely on the kinetics, the range, and even the range they got it so horribly wrong. You know that. With 2 engines and double the engines of the F-35 and half the fuel of the F-35, they were claiming it was going to go twice the distance. Basic arithmetic error, yaar. This isn't some quantum physics that I'm asking you to calculate. Okay. Very, very problematic. रेंज तो एज फार एज आई नो, ऑफ कोर्स मैं कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन एज फार एज आई नो तेजस की रेंज, डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज, तेजस आई थिंक अपने पूरे इवन अपनी कैटेगरी में भी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट है, बट उसकी रेंज लाइक डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है द वे इट्स फ्यूल टैंक इज़ बिल्ट उसके विंग्स के अंदर, एज फार एज आई नो। I mean, even going
by the paradigm of the AMCA, I would say that, you know, it might come out as a window dressed product like the Chinese 6th gen. There's some very, very serious introspection needed, and I'm sorry, but this is being run like a clown show. And तो बेसिकली इनका ये कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके वॉच के अंदर आ जाए ये सारी you know, चीज़. it is not a funny clown show. It is the, have you seen the Chucky series? no, yeah. The It is clown ironic. that goes around, it's a psychopathic clown Okay. who's possessed by demons who goes around killing people. Acha. So this isn't a funny clown. This is a Chucky clown. And if you were to crystal gaze, do you think China threat is going to happen in the next 4 to 5 years or post-Trump? What is going to happen? What's going to happen to Taiwan? Look, China, something is going to happen, and I'll tell you why. And are we ready? I don't know if it's going to happen to us. I don't know who they'll pick. Yeah. Because they're highly unpredictable. You don't know what their paradigms are. But China is probably in more economic peril than America is with its debt. Because the level of everything's failed. because all the bad debts, the train system is $1 trillion in Yes. debt. Construction that we know of is $3 trillion in debt. What was it, Everglade or whatever, तो collapse हो गया. उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ पे हाई स्पीड रेल्स बना दिए हैं जो कि उनके कुछ जो बेसिक सेंटर्स हैं उनके अलावा कोई भी उनकी हाई स्पीड रेल. उन्होंने तिब्बत के अंदर ल्हासा में हाई स्पीड रेल बना रखी है पता नहीं, जो कि इंजीनियरिंग और मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग के लेवल पे तो भाई आप ताली बजाते बजाते अपने हाथ तोड़ लो फिर भी कम है कि इतनी उनकी कैपेसिटी है बिल्डिंग की और इंजीनियरिंग की. पर सेंस, इकोनॉमिक सेंस के लिहाज से अगर आप देखो तो चूतियापा है बेसिकली. ठीक है, सारे नेगेटिव में जा रहे हैं सारे. मैंने इसके पीछे आई थिंक मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था या पता नहीं कहाँ मैं देख रहा था, लाइक खाली ट्रेनें चलाते रहते हैं बस एवं है ही नहीं, बंदे ही नहीं है, खाली खाली ट्रेनें, मतलब थोड़े से लोग होते हैं ट्रेन में. और उसकी जगह जो, क्योंकि उनके कोस्ट पे है ना मेजोरिटी थे उनकी जो जनता है. हाँ, कुछ लोगों को जिनकी लाइफ बहुत मुश्किल थी उन चीज़ों की वजह से आप कह सकते हो आसानी मिलती है, बट इकोनॉमिक सेंस नहीं बनाता. जो भी The real estate. whatever. एवरग्रीन आई थिंक नाम है उसका, जो ये कह रहे हैं कंपनी. Literally everything they're putting their hand to now is failing. Because in 2008, they made the same mistake that Deng Xiaoping swore he would never make, which is have the Soviet attitude to money that it grows on trees. They thought throwing money at a problem fixes it. It Not stimulates every demand problem. artificially. It does not. They've made that mistake. They are artificially controlling that, and in order to keep it, they know if you graduate to the next level, which is services and high innovation. Innovation is a product of freedom of speech. इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मनी थ्रो कर रहे हैं पैसे सॉल्व करने के लिए, उनके पीछे दूसरी भी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल अफ्रीका में जो उन्होंने ऑलमोस्ट हर कंट्री में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और दूसरी चीज़ें की हुई हैं, उसके पीछे मल्टीपल, एक तो पहली बात उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो इतनी ज़्यादा हुई है, अगर वो कुछ करना छोड़ देंगे तो पैसा अगर पड़ा रहे तो नुकसान में जाता है. सिंपल मनी का ये रूल है. अगर आप उसे कुछ नहीं कर रहे बस वो रखा हुआ है तो यानी कि वो नुकसान हो रहा है आपका इन्फ्लेशन की वजह से. दूसरा, अगर वो इतनी कैपेसिटी बिल्ड करके उन्हें बिठा देंगे तो वही जो ये बोल रहे हैं ना, स्किल्स लॉस्ट और जॉब लॉस्ट और सब कुछ ये भी होगा. तीसरी चीज़, जब वो इन कंट्रीज़ में जाके वहाँ बिल्डिंग करते हैं तो एक तो वहाँ के सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं ये लोग. ठीक है, अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एग्जर्ट करते हैं उन कंट्रीज़ के ऊपर, उनको फाइनेंशियली इंडेट करके उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्होंने हम्बन टोटा वाला आपने सुना होगा श्रीलंका में किया. उसी के बहुत सारे एग्जांपल आपको इवन गयाना तक में, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं. साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना वगैरह पता नहीं कौन कौन सी कंट्री को उन्होंने अपने पे डिपेंडेंट बना रखा है ऑलमोस्ट एक तरीके से. तो ऐसी बात नहीं है कि उसका उनको फ़ायदा नहीं होता या उनके गोल हैं सॉल्व करना. उनके डिफरेंट तरीके के रीजंस हैं. जो लोग या जो कंपनीज़ या जो कंट्रीज़ उनके अंडर इंडेटेड हैं, फॉर एग्जांपल NBA जैसी बड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन USA की, उनके बारे में नहीं बोलती. हॉलीवुड उनके बारे में आपने देखा होगा, जितनी भी तिब्बत वगैरह के बारे में मूवीज़ बनती थी सब उन्होंने बनानी बंद कर दी. जो विलन वो चाइनीज़ दिखाते थे वो चाइनीज़ नहीं दिखाते. तो
इस तरीके से इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करते हैं वो लोग. बट हाँ ये है कि उनका वो सारा पैसा ऑलमोस्ट जा टू सम एक्सटेंट पानी में ही रहा है. You know, why is it that countries like Taiwan, Korea, Singapore, Greece, Spain, which were horrible, horrible dictatorships through the 70s, they were nasty dictatorships through the 70s and 80s, all by themselves, without color revolution, became democratic in the 1990s and early 2000s? Because they had all industrialized, and the next stage of growth, manufacturing requires a strong state. Yes. Services and high-end, just the top-level design manufacturing, which is what Apple does, requires the state to take a back seat. They all prioritize their economic well-being, which is why they became democracies. It wasn't out of the goodness of anybody's heart. It wasn't the benefits of the American alliance, though you can say it was in the sense that they were all integrated into that economy. They all became democracies because of that. Okay? China understands that. They can't afford for it to happen because it weakens the grip on power. Why do you think they're trying to force people into manufacturing jobs, low-end manufacturing jobs, which technically should no longer be sustained by the Chinese? The Chinese should be moving up the ladder. In some things like cars, for example, they have. I can honestly tell you a BYD is a far, far superior car to any of the German or BMW, Mercedes shit cars that have started electric vehicles. At the same time, and they're ahead of Tesla in terms of automatic driving, as in driverless driving. At the same time, a lot of their industry is way, way behind. You still can't be manufacturing toothbrushes and tooth bulbs and things, light bulbs and things like that. But they are. Okay, so it's a very, when that comes crashing, and it will come crashing, वही बात है यार, लोगों को उनको काम पे भी तो लगा के रखना है, वरना अगर जिस तरीके की वहाँ पे छोटी छोटी इंडिजिनस मूवमेंट्स उठ रही हैं, लेइंग फ्लैट और पता नहीं एक और था कि बेसिकली लेट इट वेस्ट या कुछ इस तरीके के, जिनके चाइनीज़ नाम कुछ और हैं ऑफ कोर्स, बट इस तरीके की छोटी छोटी मूवमेंट वहाँ की जनता में उठ रही है. And China needs India. They need to. No, they don't need India. That's the thing. They don't. No, with Why would they need India? क्या बात हुई भाई? considering the tariffs that US is going to put. अबे भाई इंडिया के साथ उनका ट्रेड $100 बिलियन का भी नहीं है यार. क्या They don't. Because understand, we keep thinking they need us, whereas China keeps showing us that they don't. In 1962, our great उनको हमारी anyway, let's इनकी बात fallacy सुनते हैं. was China was isolated completely. We were the only one talking them up to the high heavens. They needed us. They did not need us. The belief that any country chooses economics and the welfare of its people over ideology is the most misguided belief around. अच्छा, वैसे इनकी ये बात अपनी इनकी पहले वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जो इन्होंने कोरिया सिंगापुर के बारे में की थी कि वो डिक्टेटरशिप्स होते थे, लेकिन बाद में क्योंकि इकोनॉमिक फ़ायदे को देखते हुए वो कन्वर्ट हो गए डेमोक्रेसी में. वहाँ पे उन्होंने किया एक्चुअल में इकोनॉमिक फ़ायदे को देखते हुए अपनी पॉपुलेशन के बेटरमेंट के लिए अपनी पावर से समझौता. Peak of the Holocaust actually started happening when the tide had already turned. यस, ये बात सही है. It started with Operation Barbarossa. The line had ossified with the Battle of Moscow. Moscow and the great mistake at Stalingrad that came later, and St. Petersburg, Moscow, and Stalingrad. So Leningrad, Moscow, Stalingrad. Stalingrad was later, but Leningrad and Moscow were before. Hitler said, wait, there are all these combing operations we need to do because there's lots of Red Army units trapped behind our lines that we need to. That is when Moscow was lost. Do you know most of the killings of the Holocaust? Half the killings happened at that period. 3 million were killed in that period. Okay. And because जो कि टाइम वाइज एक छोटा पीरियड था उससे पहले के पीरियड के लिए, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट. they find people concentrated at one point, much more, and it was the army that did the killing. You know, there's this notion of the good army. The army didn't do the killing. It was the Nazi party bullshit. It was the army that did most of the killing. The rest of the Holocaust was what Auschwitz and Birkenau and all those places were mop-up operations that were to catch all the isolated pockets here and there. Okay? And it took up enormous German resources to get them all there, but they still did it. They
ramped up operations when the tide had completely turned. You look at North Korea, when it had to choose between ideology and moving forward with life. Till 1979, North Korea was the success story, South Korea was the failure. They didn't choose economic development, they chose ideology. Now, China has killed more of its population than North Korea has. You think they're going to think twice about... दुनिया का सबसे बड़ा मास मर्डर, अगर जिस बंदे को नहीं पता उसे बताता हूँ, वो है माओ. जो उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड और पता नहीं कौन सा लीप कहाँ वर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन और इन चीज़ों की वजह से उसने बेसिकली ये नहीं कहा था कि डायरेक्टली कि हाँ इनको कर दो, जैसे कि हिटलर ने कहा था या स्टालिन ने प्रॉपरली उनको भेजा है गुलाग्स में और उसकी वजह से वो मारे हैं लोग, या फिर उसने उनको मरवाया है लाइक वॉर्स के अंदर. उस तरीके से माओ ने नहीं कहा. माओ ने कहा चिड़िया को मार दो. चिड़िया मार दी. चिड़िया ने फिर चिड़िया उन कीटों को खाती थी जो कि फसल ख़राब कर देते, उस वजह से फसल नहीं हो पाई, उस वजह से लोग भुखमरी से मरे हैं. एट द एंड ऑफ द डे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल माओ के ऊपर ही है, और इस तरीके से वो लार्जेस्ट मास मर्डर कंसीडर किया जाता है हिस्ट्री का. I think people live in fool's paradise if you think they're going to choose economics over survival. No. और वो उसने चाइनीज का किया था बाद China में. is becoming more dangerous by the day. I don't know if it's going to be targeted at us. They might go after Vietnam. They might go after Taiwan. They'll choose one big tamasha. I don't know who it's going to be. I don't want. I mean, look. वियतनाम पे तो जाने नहीं लगे वो. वियतनाम ने तो उनको ठीक से ठुकाई की थी अच्छी तरीके I से. would prepare for it. You know, prepare for the worst, hope for the best. With Yeah, these things yeah. that are going on. All right. And you know, the moment I say, look, we can listen, this is just basic economics, right? A country with the deeper industrial supply chains. It doesn't matter what kind of technology and willpower and elan you have. Ultimately, the industrial supply chain wins out. The South had better generals, the North had all the industry, which is why the North won the American Civil War. Okay? Russia might be a complete joker when it comes to the military. But their military industrial strength is so great. It doesn't matter what Ukraine gets supply with. We all know this. I mean, since 2022, we know Russia. I mean, it's taken a much longer than a lot of us thought. But Russia is ultimately going to win this war. In any prolonged war between India and China, really, I mean, it doesn't matter what weapons you get. First of all, you won't be able to absorb 90% of those weapons. Okay, like the Ukrainians haven't been able to absorb it. Right? I mean, if you ask me the question, where is the Russian Air Force? I will turn back and ask you, where the hell is the Ukrainian Air Force? They've gotten F-16s, they've gotten whatever they wanted, but still you're not able to. Why? And you know, the failure of the F-16 and whatever to show results on the battlefield is exactly what I mean, that modern Western weapons are system of systems. By themselves, they don't change much. You have to buy a whole ecosystem for them to change everything, right? It's not... I give us a month, and I don't want to see that when it happens. A month for? A month Cripple we may karne have ke. the upper hand. Oh, right. Between India and China. Otherwise, get the tactical nukes ready. Okay, bum. But the problem is they have a no first use. The Chinese new first use is caveated. It's no first use until we are winning. except on Chinese territory. So if you go into their territory, now the problem is, do they consider that their territory or our territory? And it's safe to assume if China and India get into war, Pakistan will definitely. Listen, 100%. every time we have gamed this situation, Right. every time Pakistan and us have fought, this is war games we're talking about, not real. China has never entered. In fact, they've actually pulled the rug from under the Pakistanis. They don't have a very high opinion of the Pakistanis in private. But every time China and India have gotten into a war, the Pakistanis just can't resist. Of course. Anti-India policy to the core. You see, इवन 62 वाली लड़ाई का अगर आप सोच के देखो ना, कि उसके डायरेक्ट 3 साल बाद उन्होंने हमला किया है. जो 65 वाली लड़ाई हुई है, डायरेक्ट 3 साल बाद उन्होंने खुजली उनके शुरू हो गई. वो 3 साल भी उन्होंने कैसे वेट किया, वो भी हैरानी वाली बात है. stupidity. I mean, they're a very stupid country. They're full of stupid people. They have great delusions about their strategic culture and strategic depth. They're Number fantastic. one army, The number one. supreme national interest. Wazir Ala, Wazir Azam. You know, so great. Congratulations. मुझे हैरानी होती है
उनकी जनता पे यार, और इनफैक्ट कि कहीं ना कहीं वो डिल्यूजन ब्रेक होना भी शुरू हो गया है कि उनको सच में लगता है कि हमारी आर्मी इतनी पावरफुल है। वो हर बार प्रोपेगेंडा करते हैं और उनकी जनता हर बार मान लेती है। आई थिंक मान लेती वो इसलिए होगी क्योंकि यार एक कड़वे सच के साथ जीना ज़्यादा मुश्किल है, ऑलरेडी लाइफ मुश्किल है, शायद ये वजह हो। ज़िंदगी के हालात क्योंकि जैसे एक आम आदमी के इंडिया में है, शायद उससे ज़्यादा ही बुरे हैं वहाँ पे। तो आई थिंक अगर एक खुशी, दिल को ख्याल रखने को खुश गालिब ये ख्याल अच्छा है वाला टाइप जो 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 शेर है, आई थिंक वो शायद वहाँ अप्लाई होता है। क्योंकि सेन दिमाग के अंदर होते हुए बंदा कैसे एग्री कर जाएगा इस चीज़ के साथ, ये समझना मुश्किल है। I look, we've had years to fix this. We've not fixed it. Um, if you break it, you fix it. And why do I get a feeling, and a lot of people do get a feeling, that we're buying weapons for the sake of it. Of course we are. बाय द वे, इन्होंने जो चाइना और इंडिया की कंडीशन पे बात की ना, मैं पर्सनली इस बात से इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ। ठीक है, हाँ, इंडस्ट्रियली और हर तरीके से उनका जो बेस है वो हमसे स्ट्रॉन्ग है और ये सारी बात, बट वॉर के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जियोग्राफी भी होता है। जियोग्राफी जो है वो इंडिया इंडिया और चाइना की अगर आप देखो ना एज स्टेट्स, हिस्टोरिकली कोई वॉर हुई ही नहीं है कभी, जब तक ये दोनों मॉडर्न नेशन स्टेट्स के फॉर्म में नहीं आ गए। और वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, कभी आप ना टोपोग्राफिक मैप देखना एशिया का या दुनिया का, जो लोग कहते हैं ना कि तिब्बत पठार है, तिब्बत दुनिया की छत है, उन्होंने जब तक टोपोग्राफिक 3D मैप नहीं देखा ना एशिया का, उनको समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। भाई, एक दीवार है जहाँ से हिमालय शुरू होते हैं, और वो बिल्कुल स्ट्रेट अप वर्टिकल दीवार है, और दीवार पे चढ़ के आप एक ऊंची जगह पहुंच जाओगे जो कि अब हज़ारों मील तक हर डायरेक्शन में वो ऊंची जगह एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और वो इतनी ऊंची है कि वहाँ ऑक्सीजन जो है वो लाइक ढीली हो जाती है, लाइक ऑक्सीजन जो है वो माइल्ड हो जाती है, वो उतनी डेंस नहीं रहती कि नॉर्मल ब्रीदिंग हो सके वहाँ पे। हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बावजूद भी इस लेवल के जियोग्राफिक चैलेंज को ओवरकम करके उस लेवल की आर्मी लेके यहाँ आना कि इंडिया का, और इंडिया का जो मेन पॉपुलेशन सेंटर है ना, वो राइट आफ्टर उस दीवार के है। जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं वो ही तो इंडिया का मेन पॉपुलेशन सेंटर है, वो राइट आफ्टर उस दीवार के है। ठीक है, तो वो मतलब जैसे ही वो इंडो गैंजेटिक प्लेन ख़त्म होता है, हिमालय शुरू हो जाते हैं, वो कहने का मेरा मतलब है। तो आई डोंट नो, वो अपनी आर्मी लेके एक एनिमी टेरिटरी में जहाँ उनकी बहुत इतनी बड़ी संख्या में, उनसे तिब्बत नहीं आज तक कंट्रोल हो पाया ढंग तरीके से। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही दुनिया के शांत लोग हैं, और वो मैं जो बात कर रहा हूँ वो तिब्बत प्लेटो है जो वो इतनी ऊंची जगह है। तो आई डोंट थिंक कि उनकी कैपेसिटी है इसको कंट्रोल करने की। वो अपर हैंड भी ले लेंगे, आई दे माइट, क्योंकि उनके पास बेटर इक्विपमेंट है, बेटर गियर है। एयरफोर्स में उनकी सुपीरियरिटी को फिर भी एक जियोग्राफिकल चैलेंज रहेगा हायर एल्टीट्यूड पे होने की वजह से। और इन सब के बावजूद भी आई डोंट थिंक फ्यूचर के बेस पे वो इस जगह पे आके कब्जा कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। या उनके कुछ जैसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स भी सधते हैं। हालांकि आप देखते हो कि अभी रिसेंटली उनके जो मतलब हर जगह होते हैं पागल टाइप के लोग। जाहिद हामिद की एक क्वालिटी हर देश में एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ के जो जाहिद हामिद हैं लाल टोपी, उन्होंने एक मैप जारी किया था जिसमें कि यूपी बिहार सब उन्होंने चाइना के अंदर दिखाया हुआ था। मैं पर्सनल बिहारी हूँ, मतलब पर्सनली बिहार से हूँ, तो मैं कह सकता हूँ लेके तो देखो ज़रा इनको अपने अंदर चाइना को ही बिहार बना देंगे ये पूरा। Buying, probably, I hope, I don't know whether we Look, will buy or not. it's a mix of incompetence and corruption. In most cases, it is corruption masquerading as incompetence. Yes. Because you can't be prosecuted for incompetence in the Indian system. Transfer हो जाएगा हद से, that's the max. That's what's the going to max. happen. That's the max you can do. And the problem is, it's not even so tough to solve. A little bit of high quality macro management. If we put our minds to it, we can do a lot. Sure, we can't do everything. Say, even with the AMCA, you might have to, buy some 20,
20-30% from abroad, but yeah, 20-30% is not bad. F-35 is 20-30% from abroad. Okay, you can make the body. Okay, initially you'll have to buy the engines. What the Americans want from you is, the American argument is, we're saving you from yourselves because your operational security is such. आई थिंक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो प्लेन की मेन बॉडी होती है उसको फ्यूसलाज कहते हैं, तो फ्यूसलाज बनाने का आई थिंक हमारा, आई एम नॉट श्योर अगर मैं सही हूँ या गलत, पर जितना मुझे याद है अब हम रफाल का फ्यूसलाज इंडिया में बनाएंगे. Joke that if we give you the engine, if we give you the crystal blade technology, the Chinese will get their hands on it. We're doing you a favor. And you saw what I tweeted out with regards to all those smart watches. They were taking it inside the goddamn nuclear submarine, which is your prize asset. There are much more damning photos, by the way. There's a mountain where a lot of your nuclear assets are stored. बोल रहा था ना मैं, स्मार्ट वॉच एक चूतिया टेक्नोलॉजी They're taking it inside जो there. एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. Okay. एक बात मैंने देखी है यार हमारे देश में, या हमारे देश में नहीं है, बाकी देशों में भी है, जो भी लोग भेड़ बकरियां हैं, जो भी चीज़ उनके सामने ली जाएगी लाइन करके, लाइन लगा के ले लेंगे. क्या है स्मार्ट वॉच कर होने का रीज़न अदर देन कि एक एप्पल का कूल प्रोडक्ट है जिसको मैं पहन के निकलूंगा या निकलूंगी तो लोग देखेंगे तो मेरी कुछ टोर बनेगी. इसके अलावा उसमें क्या है प्रोडक्टिव, ये मुझे समझना है. They're right. If you give it to there, I know 4-5 private companies that have gotten, Indian companies which have gotten the security clearance because they are like, boss, you are going to follow our security process. We don't care if you're the chief of army staff. We don't care if you're the chief of defense staff. Our security process are our security process. You'll follow. Full stop. And there's nothing wrong in it. There's nothing Yeah. wrong in it. No, but in India, it's a Professionalism huge यही insult. होता है. It's a huge insult. For example, I was recently at the airport. जब मैं कनाडा से वापस आ रहा था. Canada. These two chutias from customs. First of all, the woman was so goddamn useless. She searched my bags for 40 minutes and she didn't even know which bag it was in. She must have bribed her way, some northeastern lady, she must have bribed her way, her father must have bribed her way through this. यार मेरा कभी भी इंडियन कस्टम्स के साथ, आई मीन नॉक ऑन द वुड, मेरा कभी भी इंडियन कस्टम्स के साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा. इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर गया था, तो जब मैं वापस इंडिया गया तो वहाँ पे मैंने लाइक कुछ विटामिन्स वगैरह के लिए, मतलब घर वालों के लिए ले आया था, सप्लीमेंट्स वगैरह. तो सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, वो B12 और ये इस तरीके की चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ को बेटर रखने के लिए काम के होते हैं. मैं वो ले आया था, तो और वो ठीक ठाक अमाउंट में थे. तो जो मुझे इनफैक्ट एक कस्टम के ऑफिसर ने पूछा कि ये सब क्या है देखने के बाद, तो मैंने कहा ये सप्लीमेंट्स हैं, घर वालों के लिए लेके, पेरेंट्स के लिए लेके जा रहा हूँ. तो उसको समझ आया कि चलो ठीक है यार, कोई ये 2 नंबर ही नहीं कर रहा है, नॉर्मल इंसान है, घर वालों के लिए कोई चीज़ लेके आया है. उसने मुझे सिर्फ इतना बोला कि उसको लगा होगा शायद अमाउंट ज़्यादा है या किसी भी वजह से कि मेरे को दिक्कत आ सकती है इसके लिए, या फिर लाइक उसने मुझे बस इतना बोला कि ठीक है जल्दी से इस बैग को बंद कर दो. बेसिकली वो मुझे ज़्यादा हार्ड टाइम नहीं देना चाहता था, और मैं कोई खूबसूरत लड़की भी नहीं हूँ जिसके लिए उसने ऐसा कर दिया. और ठीक है, एक नॉर्मल लाइक कितना क्या एज रही होगी यार, 27-28 साल उस टाइम पे, या कुछ इसी 27 नहीं, या कुछ 25-26 साल के आसपास एज रही होगी. तो क्या उसको लगा होगा कि क्या, क्यों मेरे लिए वो ऐसा कर रहा है. तो मेरे लिए तो अच्छे ही रहे हैं so far. I told them I've had a spinal issue. Please help me put it up. 15 minutes, nobody's helping me put it up. Then I started throwing a tantrum. 4 of them gather. They're still waiting for the coolie to come from the baggage row because it is below their dignity to help me lift up the bag. एयरपोर्ट पे कूली कहाँ से आ गया सर? बैगेज हैंडलर होगा. ऐसे 2 कौड़ी के इंडिया के बच्चे आपके कस्टम सर्विस में एयरपोर्ट में सर्व कर रहे हैं. And this dumb thing was so dumb. 40 minutes, bro. She didn't even know which suitcase it was in. ना यार, मैंने बहुत अच्छे ऑफिसर से डील किया. मुझे आज तक जो सबसे अजीब नेचर के लोग लगे हैं ना एयरपोर्ट में,
वो मुझे ज़्यादातर जो कस्टम्स ऑफिसर्स होते हैं इंडिया के, वो कस्टम्स ऑफिसर सॉरी जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं उनके बिल्कुल ऐसे ना कि यूँ चढ़े होते हैं, हाँ कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मत जाओ, वापस घर चले जाओ। और आई थिंक उनको ट्रेनिंग मिली होती है कि भाई तुम्हें कोई नाइसिटीज़ नहीं शो करनी, लाइक दिखाओ थोड़ा सा इंटिमिडेशन, और वो भी उनके भी वैसा रहने की शायद वो वजह होती है। अदर देन दैट यार, मुझे तो पुलिस वाले भी, सीआरपीएफ वाले भी बढ़िया लोग मिले हैं। She's a bloody national security threat. Imagine if that had been a bomb. अरे तो फिर आप लेके कैसे आ पाओगे अब तो आप एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हो ना। She was checking everything except the one bag it was in. And I was also waiting to see. I was also not telling her and waiting to see how long. 40 minutes. 40 minutes. This is the औकात of your custom service. चलो And there कस्टम्स was a पे little उसके inbred. आगे Please चलते give me हैं। their names. They're shit scared. You can't. He was a Brahmin apparently. Useless fellow. It is. Oh, खत्म that's ही होने the वाला है। biggest problem, unfortunately. I don't see that dying. But that said, let us mention there are some fantastic people at DRDO. My issue is you throw the baby out with the bathwater. Okay, there are like तो बेसिकली इनके सारे इस इशू को बताने का या इस इवेंट को बताने का ये था कि भाई सरकारी लोग फुल मतलब जुगाड़ टाइप से आ जाते हैं जॉब के अंदर, केपेबल होते नहीं हैं, और उसके बाद कोई छोटा सा काम करने में भी उनको लग रहा होता है कि हमारी जो रिस्पेक्ट है वो नीचे जा रही है, हम बैग कैसे उठाएंगे, जो बैगेज हैंडलर है वो आके उठाएगा, हम ऑफिसर हैं हम थोड़ी उठा सकते हैं। ये एक एटीट्यूड है और उसके बारे में कह रहे हैं कि ये अभी भी एग्जिस्ट करता है बेसिकली। I mean, look, DRDO only came up with a ballistic missile program and everything. It's a runaway success. Okay, it's the same. So finally they called their supervisor with these customs guys, who was fantastic. He knew अभी भी exactly कस्टम what the problem was. Checked it. Okay, sorted out. आगे चलते हैं। I timed it. This gentleman did it in 2 minutes. There was a reason he had been promoted. So there are, the problem is, for every one competent person at DRD or customs, you have not 4 or 5, you have 80 or 90 of these sasta chaplus single exam pass kiyas. That's the story. मुझे लगता है लकीली मुझे हमेशा वो जो इंटेलिजेंट वाला बंदा है ना वो मिलता है। मैं एक बार इवन दिल्ली मेट्रो में जा रहा था और मैंने ना एक लेडी थी, बूढ़ी सी थी, उनका कॉइन काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा आप मुझे अपना दे दो, और मैंने अपना कॉइन लगा के उनको जाने दिया और वो चले गए। मैं रेगुलर मेट्रो यूज़ नहीं करता था तो मेरे पास कॉइन था, कॉइन नहीं वो क्या होता है प्लास्टिक टोकन दिए, तो वो चली गई। अब जो वहाँ पे ऑफिसर ना मुझे ये सारी हरकत करते हुए देख रहा था, वो कह रहा था बहुत समझदार हैं आप, अब आप कैसे जाएंगे। मतलब उसने सरकास्टिक वे में ये चीज़ बोली, और ये लाइक मैं स्कूल के दिनों की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात है। तो मुझे बेइज्जती बहुत फील हुई भाई कि यार ये कौन सा तरीका है इज्जत से बेइज्जती करने का। It was really, really nice talking to you. I'm sorry I've depressed all of you. But नहीं, डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, जब भी अभिजीत की कोई वीडियो देखो तो इस माइंडसेट से पहले जाओ कि हर बात जो ये बंदा बोल रहा है हालात उतने भी बुरे नहीं हैं, जो कि एक्चुअल में लास्ट 4 मंथ्स के जो इवेंट्स हैं उन्होंने साबित कर दिया है।